हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बात करेंगे एक और क्वार्टरली रिजल्ट के बारे में। डीसीबी बैंक के जस्ट रिजल्ट आए हैं इस वीकेंड में एंड रिज़ल्ट बहुत ही शानदार है। करेंटली स्टॉक ट्रेड कर रहा है 8.5 पी में, जो कि बहुत ही कम है। एंड बुक वैल्यू भी 203 है। स्टॉक का 193 प्राइस है। बेसिकली बुक वैल्यू से नीचे ट्रेड कर रहा है एंड स्टॉक अपने ओवरऑल 5 ईयर्स हाई से भी नीचे है। मूविंग ऑन, उसकी प्रेजेंटेशन पे जाते हैं। पहले तो क्या स्टॉक कंपनी ने बताया है, क्या कंपनी ने शेयर किया है, क्या ग्रोथ पोटेंशियल दिख रहा है। पहला पॉइंट जो मुझे सबसे सही दिखा वो था ब्रांच एक्सपेंशन। कंपनी ने पिछले एक साल में 4% ब्रांच एक्सपेंशन किया है। ब्रांच एक्सपेंशन ओवर द टाइम इज इक्वलेंट टू रेवेन्यू एक्सपेंशन। तो 4% रेवेन्यू तो सिर्फ ब्रांच एक्सपेंशन से बढ़ सकता है पर ईयर। उसके बाद अपने जाते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, जो है उनका एडवांसेस ग्रोथ। एडवांसेस ग्रोथ ईयरली लेवल पे 20% है, जो कि बैंकिंग सेक्टर का वन ऑफ द बेस्ट दिख रहा है। स्मॉल बैंक्स में 20% एक्सपेक्टेड होता है, देयर इज़ अ ह्यूज ग्रोथ पोटेंशियल। बट स्टिल पिछले 2 क्वार्टर में ही कंपनी ने मोस्टली ग्रोथ पोटेंशियल अपना दिखाया है। उससे पहले ग्रोथ थोड़ी स्टैग्नेंट थी। रिटेल एंड प्रोडक्ट मिक्स भी काफ़ी ठीक लग रहा है। एज सच किसी चीज़ में बहुत ज़्यादा ओवर एक्सपोजर नहीं है। जहाँ पे एक्सपोजर है, बैंक धीरे धीरे करके अपने आप को ज़्यादा डाइवर्सिफाई कर रहा है, सेफर सेगमेंट में मूव कर रहा है, जो भी पॉजिटिव ही है ओवरऑल लेवल पे। क्वार्टरली डिस्पेंसमेंट बहुत हाई है कंपेयर टू प्रीवियस क्वार्टर्स। तो इस क्वार्टर तो ग्रोथ बहुत ही स्पेक्टेकुलर है। एक दो नेगेटिव पॉइंट, कासा रेशियो काफ़ी कम हो रहा है, धीरे धीरे रेड्यूस हो रहा है परसेंटेज वाइज। ओवरऑल नंबर पे ग्रो हो रहा है बट परसेंटेज में रेड्यूस हो रहा है। बट मैं ये बोलूँगा ये शायद ग्रोथ पोटेंशियल भी है आगे का। अगर कासा इंप्रूव होता है तो एनआईएम भी इंप्रूव होगा, बैंक की प्रॉफिटेबिलिटी भी बढ़ेगी। तो यहाँ से मे बी एक ग्रोथ ऑप्शन दिख रहा है मुझको, rather than taking completely negative, there might be something positive coming out of it। उसके अलावा आई थिंक क्राइसिल रेटिंग एक्सेट्रा तो काफ़ी ठीक ही है, सेम है, स्टेबल है, कोई ज़्यादा चेंज नहीं है। एक मेजर पॉइंट, एनपीए एंड ग्रॉस एनपीए विदाउट अ लॉट ऑफ रीस्ट्रक्चरिंग काफ़ी घट गया है। पिछले क्वार्टर्स में आप देखेंगे तो 3 के नियर जीएनपीए रहता था, जो अब 2.5% हो गया है, जो कि काफ़ी रिडक्शन है। एनपीए भी नियरली सिमिलर लेवल पे 0.89 आया है, जो अगेन बैंक के लिए पिछले कई वर्षों में स्ट्रॉन्गेस्ट है। स्लिपेज भी घट रहे हैं धीरे धीरे करके। जून में पीक किया था, उसके बाद से घटना चालू हुआ है एंड घटता ही जा रहा है। साथ ही साथ एक और पॉइंट है कि रिकवरी भी बढ़ रही है, जिसकी वजह से इनका फ्रेश स्लिपेज रेशियो अगेन पिछले 4-5 क्वार्टर का हाईएस्ट है। रिकवरी 109% है। बेसिकली जितना स्लिपेज हो रहा है उससे ज़्यादा ये रिकवर कर ले रहे हैं, जो भी काफ़ी अच्छी बात है। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट पॉइंट, जो मुझे अच्छा दिख रहा था वो दिख रहा था ओवरऑल लेवल पे एसेट क्वालिटी तो इम्प्रूव होती ही जा रही है, उसमें कोई डाउट नहीं है। साथ ही साथ कलेक्शन एफिशिएंसी भी मोस्टली अच्छी दिख रही है। बिजनेस लोन्स में भी इंक्रीज़ हुई है, होम लोन्स में भी ये इम्प्रूव ही हुई है एंड सीवी लोन्स में तो काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूवमेंट दिख रहा है। दैट ऑल्सो मार्क्स वन ऑफ द पॉजिटिव थिंग्स। इधर से मोटा मोटी सब कुछ पॉजिटिव ही है, ऐसा कुछ नेगेटिव फैक्टर दिख नहीं रहे हैं। विद द करेंट वैल्यूएशन जो बैंक होल्ड कर रहा है, उस हिसाब से सीम्स लाइक कि बैंक आगे जाके ग्रोथ देता ही जाएगा एंड एसेट क्वालिटी बेहतर होती ही जा रही है। तो मोरलेस यहाँ से पॉजिटिव ज़्यादा दिख रहे हैं। प्रोविज़न कवरेज भी इन्होंने हाईएस्ट कर लिया है, तो आगे जाके प्रोविज़न्स भी कम होंगे, प्रोविज़न्स कम होंगे तो प्रॉफिट बढ़ेगा। क्रेडिट कॉस्ट कम होता जाएगा, जो कि अगेन जून पे ही पीक किया था। क्रेडिट कॉस्ट 0.32 है इस टाइम पे। बैंक का गाइडेंस भी आगे के लिए अच्छा है, तो मोरलेस वहाँ पे भी पॉजिटिव फैक्टर्स ही दिख रहे हैं। यील्ड कम होगी ऑब्वियसली, क्योंकि रेट कट हो रहा है तो यील्ड तो कम होगी। राइट नाउ आधी % यील्ड कम हो गई है नियरली लास्ट Q4 25 से। बट उसी में कॉस्ट ऑफ फंड भी कम हो गया है। कॉस्ट ऑफ फंड और यील्ड कम होने से मतलब कि प्रॉफिटेबिलिटी नियरली सेम है। एनआईएम इम्प्रूव हुआ है, जो कि अगेन बहुत अच्छी बात है। कॉस्ट ऑफ डिपॉजिट भी कम ही होना था, क्योंकि आपका रेट कट हुआ था, तो वहाँ पे भी सेंस बनाता है। आरओए भी इम्प्रूव हो रहा है। आइडियली आरओए 1.5% तक जा सकता है मोस्टली, तो वो पॉजिटिव फैक्टर है। रिटर्न ऑफ इक्विटी भी काफ़ी अच्छी है। कॉस्ट टू इनकम रेशियो जो कि ऊपर नीचे रह रही थी, इस क्वार्टर कम आई है एंड आगे भी ड्यू टू बेटर एसेट क्वालिटी एक्सेट्रा कॉस्ट टू इनकम रेशियो भी शायद इम्प्रूव होगा। मोस्टली
लाइक जितने भी फैक्टर्स दिख रहे हैं मेरे को नेगेटिव कुछ नहीं दिख रहा है। एंड जब नेगेटिव नहीं दिख रहा है तो मुझे लग रहा है कि इस शेयर में पोटेंशियल है आगे जाने का। बुक वैल्यू भी पिछले लाइक एक साल में बुक वैल्यू ही 10% ग्रोथ हो गई है, जो कि अगेन स्टॉक को काफ़ी सपोर्ट देगा। कुछ भी नेगेटिव, जैसे मैं बोल रहा हूँ, मेरे को कुछ भी अभी तक नेगेटिव नहीं मिला है कि मैं यार इसमें नेगेटिव क्या निकालूँ अपार्ट फ्रॉम कासा डिक्लाइनिंग। कासा डिक्लाइन हो रहा है, बट कासा अब उस लेवल पे आ गया है कि उससे कुछ मैटर नहीं करता। यहाँ से सिर्फ आप ग्रोथ ही देखोगे। 18-20% का कासा इन अ बैंक इज़ टू लो, तो वहाँ से भी वो पॉजिटिव ही दिख रहा है। मैं देख ओवरऑल मैं गया, जितने भी फैक्टर देखे मैंने, इनकी रिकॉर्डिंग सुनी कॉन कॉल की, दैट ऑल्सो लुक्स लाइक अ रियली बुलिश थिंग, जहाँ पे बैंक बोल रहा है अगले 5 साल में वो पूरा एसेट अपना बेस डबल करना चाहता है। एसेट डबल होगा तो प्रॉफिटेबिलिटी भी डबल होनी चाहिए, अनलेस एंडल कुछ नया एनपीए वगैरह कुछ आता है। अब मूव ऑन करते हैं, थोड़ा और स्टॉक रिलेटेड में जाते हैं। अभी तक तो हम लोग ने फाइनेंशियल स्टेटमेंट की बात करी, जो कि हर पॉइंट से पॉजिटिव था। आप देखोगे तो पिछले 5 साल में बैंक का रेवेन्यू डबल हो गया है, उस हिसाब से प्रॉफिट भी डबल हो गया है, बट स्टॉक प्राइस तो अपने 5 साल को भी अभी तक अटेन नहीं कर पाया है। तो यहाँ से इसलिए भी ग्रोथ दिख रही है। बैलेंस शीट भी डबल हो गई है, लाइक सब कुछ डबल है, बट स्टॉक सेम प्राइस पे पहुँच गया है। नेट कैश फ्लो भी पॉजिटिव आ गया है 2026 में, जो कि काफ़ी टाइम से नहीं था, तो ये भी एक अच्छी बात है। आरओई भी बढ़ता ही जा रहा है। एंड एट द एंड ऑफ डे, शेयर होल्डिंग पैटर्न, जहाँ पे सारे बैंक स्ट्रगल कर रहे हैं, सारी कंपनी स्ट्रगल कर रही हैं, एफ शेयर होल्डिंग पैटर्न घटता जा रहा है, एफ बेच रहे हैं शेयर। बट ये एक ऑड वन है जहाँ पे एफ ने एक्चुअली अपना स्टेक इंक्रीज़ किया है लास्ट 2 क्वार्टर में। सिमिलरली प्रोमोटर्स ने भी अपना स्टेक इंक्रीज़ किया है, डीआईआई ने भी इंक्रीज़ किया है, तो पब्लिक शेयर होल्डिंग ही कम हुई है। एंड दैट इज़ रियली पॉजिटिव, क्योंकि आपके पास जब एफ आई आई टी आई आई का एक्सपोजर बढ़ता है तो स्टॉक थोड़ा स्टेबल हो जाता है। एंड अगर 30 का ऐसा इन्वेस्टिंग, तो उनकी भी हाइपोथेसिस कहती है कि आगे जाके उनको कुछ रिटर्न मिलेगा। आप एक बार इसका रिकॉर्डिंग भी सुन सकते हो कॉन कॉल की, क्योंकि अभी ट्रांसक्रिप्ट नहीं आई है तो मैं उतना एनालाइज नहीं कर पाया हूँ डिटेल में। मैंने रिकॉर्डिंग सुनी थी जहाँ पे बैंक ने नियरली एवरीथिंग पॉजिटिव ही गाइड किया है। बट मैं सोच रहा हूँ इसमें इन्वेस्ट करने का। आप ही चेक करिए, अगर आपको सेंस बनाता है आप भी इन्वेस्ट करिए। एंड डू लेट मी नो वेदर दिस मेक सेंस। बैंकिंग सेक्टर के हिसाब से तो इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट अंडर वैल्यूड बैंक। जब मैं पूरे प्राइवेट सेक्टर बैंक्स को देखता हूँ और पी पे सॉर्ट करता हूँ, तब मेरी नज़र पड़ी थी इस पर, क्योंकि दिस इज़ अमॉन्ग द टॉप 5 अंडर वैल्यूड। बट साथ ही साथ ग्रोथ पोटेंशियल देख के मेरे को लग रहा है कि ये शेयर 400-500 तक का भाव अटेन कर सकता है इन नेक्स्ट 1 to 2 ईयर्स।